Hello viewers, this is Digambar Singh and today I am going to teach you a new topic that is written over here, gender. Gender means हिंदी में इसे लिंग कहते हैं, लिंग। तो नाउन और नंबर हम इन दोनों को, इन टॉपिक्स को डिटेल्ड में पढ़ चुके हैं। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मैं बेसिक से जो बेसिक ग्रामर है उससे धीरे धीरे हम कठिनाई स्तर को आगे लेकर जाएंगे और आपकी ग्रामर किस तरह से स्ट्रांग बने उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने चूँकि नाउन और नंबर इस चैनल पे पढ़ा दिए हैं, आज हम जेंडर की बात करते हैं। नाउन में हमें ये पता लगा कि नाउन किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। नंबर में हमें ये पता लगा कि नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और हमने 18 वीडियोस मैंने अपलोड की है इस चैनल पे। वो सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में चेंज करने के जो नियम हैं, लगभग 29-30 रूल्स मैंने उसमें डिटेल में समझाए हुए हैं। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज जेंडर को पढ़ते हैं। जेंडर मीन्स लिंग होता है। तो हम कैसे पता करें कि यह जेंडर किस लिंग में है, किस सेक्स में है, तो उसके लिए हमें जेंडर पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, द नाउन विच डिनोट्स फीमेल और मेल, सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। लिंग हम किसे कहेंगे? यदि कोई नाउन वर्ड हमें इस बात का बोध करा रहा है ये स्त्रीलिंग है या ये पुल्लिंग है, तो हम उस शब्द में आसानी से लिंग का पता लगा सकते हैं कि ये वर्ड किस लिंग को डिनोट कर रहा है। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें, जैसे मैंने यहाँ पे हॉर्स लिखा, यहाँ पे हमने कैट लिखा, यहाँ पे हमने काव लिखा, यहाँ पे फिर हमने गर्ल लिखा, यहाँ हमने मैन लिखा। तो ये जो मैंने यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं इनको देखिएगा। हॉर्स जो है वो मेल सेक्स को डिनोट कर रहा है, पुल्लिंग को डिनोट कर रहा है। कैट जो है, अगर यहाँ पे ही कैट यदि हम इसको मान लें तो ही कैट भी पुल्लिंग को डिनोट कर रहा है। काउ जो है वो फीमेल सेक्स को डिनोट कर रही है। गर्ल भी फीमेल सेक्स को डिनोट कर रही है। और जो मैन है, मैन वर्ड जो है वो मेल सेक्स को डिनोट कर रही है। तो अगर हम और इसमें आगे बात करें तो जैसे मैंने यहाँ पे एक जो वर्ड लिखा, चेयर लिखा। चेयर आप देख रहे होंगे, चेयर में एक नॉन लिविंग थिंग है, तो ये भी लिंग को डिनोट करेगा। उसको हम देखेंगे जब हम काइंड्स ऑफ जेंडर पढ़ेंगे। तो यदि हम काइंड्स ऑफ जेंडर की बात करें, काइंड्स ऑफ जेंडर की बात करें हम, तो ये जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला मस्कुलिन, दूसरा हो गया आपका फेमिनिन, तीसरा जो प्रकार है इसका वो है आपका कॉमन, चौथा जो प्रकार है इसका वो है न्यूटर। तो देर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश ग्रामर। द फर्स्ट वन इज मस्कुलिन है, ये एल है, सॉरी, मस्कुलिन। ये है फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। तो मस्कुलिन को हम हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं, पुल्लिंग। फेमिनिन हो गया आपका स्त्रीलिंग, कॉमन हो गया आपका उभयलिंग, और न्यूटर हो गया आपका
हिंदी में नपुंसकलिंग। तो ये 4 प्रकार के जेंडर हैं। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। व्यूअर्स जो चैनल पे नए हैं वो वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको नोट भी कीजिएगा। तो पहला है मस्कुलिन, मस्कुलिन जेंडर। ओ, ये एल है मस्कुलिन। तो मस्कुलिन की जो डेफिनेशन हो जाएगी वो होगी द नाउन which denotes male sex is called masculine gender। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा नाउन वर्ड जो मेल सेक्स को डिनोट करता है उसे हम मस्कुलिन जेंडर कहते हैं, यानी उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए बॉय, अंकल, बुल हो गया। इसके अलावा हॉर्स हो गया, फादर हो गया। ये जितने भी शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये मस्कुलिन जेंडर को डिनोट कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे, बॉय मीन्स लड़का, अंकल मीन्स चाचा, बुल मीन्स बैल, हॉर्स मीन्स घोड़ा, और फादर मीन्स होता है पिता। तो ये सभी वर्ड मस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या उनको डिनोट कर रहे हैं। दूसरा जो हमारे पास जेंडर था वो था फेमिनिन। तो फेमिनिन जो जेंडर है इसकी डेफिनेशन इसमें मैं लिख लेता हूँ। मैं डेफिनेशन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप नोट डाउन इसे कर लेंगे। द वर्ड, द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स is called feminine gender। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें ये बताती है कि जो नाउन वर्ड होता है जो फीमेल सेक्स को यानी स्त्रीलिंग का बोध कराता है उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें हम मदर, लाइनस, आंट, गर्ल। जो ये शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं अनगिनत शब्द हैं। आप इसके डेफिनेशन को देखिएगा, आप खुद इसके उदाहरण दे सकते हैं। मदर मीन्स माता, लाइनस मीन्स होता है जो शेरनी होता है उसे हम लाइनस कहते हैं। आंट मीन्स चाची, बुआ, उसके अलावा मौसी, है ना। गर्ल मीन्स लड़की। तो ये सभी जो वर्ड हैं ये फीमेल सेक्स को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम फेमिनिन जेंडर के तहत इन शब्दों को रखेंगे। तो आशा करता हूँ कि मस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर आप समझ गए होंगे। ये दोनों बहुत इजी हैं, ये सभी को आते भी होंगे। अब हम तीसरे जेंडर की बात करते हैं, वो है कॉमन जेंडर। The noun which does not
does not specify a male or female sex, but it indicates a living थिंग। तो क्या समझे आप इससे? जो कॉमन जेंडर होता है, उभयलिंग जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये किसी सेक्स को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको डिनोट स्पेसिफाई नहीं करता है। डिनोट करता है या तो मेल को करेगा या फीमेल को करेगा, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं करता है। ये हमें एक्चुअली नहीं बताता है कि ये मेल है, यानी मस्कुलिन जेंडर में है, या ये फेमिनिन जेंडर में है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, जैसे टीचर, तो टीचर, रमेश भी टीचर हो सकता है, रमेश इज अ टीचर, और सरला इज अ टीचर। इसका अर्थ ये हुआ कि रमेश भी टीचर हो सकता है और सरला भी टीचर हो सकता है। तो टीचर वर्ड हमें ये नहीं बताता है कि ये रमेश है या ये सरला है। तो ऐसा शब्द जो किसी सेक्स को स्पेसिफाई नहीं करता है, उसे हम कहते हैं, लेकिन वो लिविंग होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? अ लिविंग थिंग, वो एक सजीव होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे कॉमन जेंडर। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं। डॉक्टर महिला भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकता है। पायलट, ये महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। इसके अलावा जैसे लॉयर, ये महिला भी और पुरुष भी हो सकते हैं। तो ये लिविंग थिंग का तो बोध कराता हमें, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं करता है कि ये कौन सा सेक्स में है ये वर्ड। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस कॉमन जेंडर well. Now we move to last kind of gender, that is neuter gender. Neuter gender. न्यूटर जेंडर, जिसे हिंदी में हम नपुंसकलिंग कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, दो noun which denotes non-living objects or things is called neuter gender. neuter gender, इसका अर्थ ये हुआ कि जेंडर का यह प्रकार किसी नॉन लिविंग, जो निर्जीव ऑब्जेक्ट और थिंग होता है, उसके बारे में हमें बताता है। उसका मेल और फीमेल सेक्स नहीं बताता है। मतलब ये सजीव के बारे में हमें बोध नहीं कराता है, बल्कि में ये जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग होता है उसका बोध कराता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा चेयर। चेयर मीन्स कुर्सी। कुर्सी जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। इसके अलावा टेबल हो गया, वुड हो गया, सिल्वर हो गया। इसके अलावा जो छोटे जानवर होते हैं, लोअर एनिमल्स यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, लोअर एनिमल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो नॉन लिविंग थिंग और ऑब्जेक्ट को
डिनोट करता है, लेकिन जो न्यूट्रल जेंडर है उसमें लोअर एनिमल्स के लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो लोअर एनिमल्स में छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो एनिमल होते हैं, या इन्फेंट मीन्स होता है शिशु, तो शिशु भी इसमें आता है। और लोअर एनिमल्स बहुत सारे हैं, जैसे लाओस हो गया, माउस हो गया, ये सारे जितने भी हैं, यदि इनको पर्सोनिफाइड नहीं किया जाए तो ये न्यूट्रल जेंडर में होंगे। अगली वीडियोज़ जो आएंगी, 2-3 वीडियोज़ आएंगी, तो उसमें मैं ये बता रहा हूँ आपको कि न्यूट्रल जेंडर को हम कैसे पहचानें, उनके साथ इट कब आएगा और वो कब पर्सोनिफाइड किए जाएंगे। ये वीडियो लेकर मैं कुछ दिनों में आऊँगा। आज की वीडियोज़ में हमने देखा कि सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी जेंडर की, उसके बाद हमने जेंडर के काइंड्स देखे। जेंडर के 4 काइंड्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ मस्कुलिन जेंडर, सेकंड इज़ फेमिनिन जेंडर, थर्ड इज़ कॉमन जेंडर एंड फोर्थ इज़ न्यूट्रल जेंडर। ये बहुत सिंपल एक इंट्रोडक्शन है जेंडर का। जो रूल्स इसके बाद आएंगे वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनको हम आने वाली वीडियोज़ में आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।